नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ महत्वपूर्ण है, वो त्यौहार और उत्सव से लेकर के है। तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। करंट अफेयर में का ये भी एक तरह का टॉपिक है। और ये जो महोत्सव वगैरह हैं ये कहाँ कहाँ मनाए जा रहे हैं ये अपडेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और हमको इसको नोट डाउन भी करते चलना है। करंट अफेयर की एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, एक वेटेज होता है, इसलिए करंट अफेयर हम लोग जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करना ही करना चाहिए। सो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करिए। करंट अफेयर तो ज़रूर अपने दिनचर्या में देख लीजिए, और डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। इसलिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहला काम ये करना है, आपको एक रफ कॉपी या एक शॉर्ट नोट 10 या 20 वाली कॉपी आती है उस, और पेन से एक शॉर्ट नोट बना लेना है। जितना भी मैं मतलब करंट अफेयर ये बना रहा हूँ, ये मैं बहुत ढूंढ के टॉपिक वाइज ले आ रहा हूँ बच्चों। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, नहीं नोट करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए चीज़ों को बहुत ही सावधानी से, सतर्कता से करते चलेंगे तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्सवों के बारे में। साथ ही साथ कुछ और भी रिलेटेड फैक्ट होगा तो वह भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, चाप चार कूट महोत्सव। चाप चार कूट महोत्सव, तो बच्चों ध्यान देंगे, चाप चार है, कहीं कहीं ये चप चार भी है। चप चार, कहीं कहीं आपको ये चप चार भी देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे तो चाप चार है, कहीं कहीं आपको चप चार भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो चप चार कूट महोत्सव है वो मिजोरम में, कहाँ पे बच्चों? मिजोरम में बसंत ऋतु का त्यौहार है। तो बसंत ऋतु में मिजोरम में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, चार कूट जो है मिजोरम में बसंत ऋतु का त्यौहार है और वहाँ पर यह मनाया जाता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिजोरम, है ना। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जहाँ पर चार कूट महोत्सव मनाया जाता है। याद करे रहिएगा। कैसे याद करेंगे? 4 लोग हैं, जब किसी चीज़ पे फोर्स करेंगे तो वो चीज़, कोई भी चीज़ धातु होगी वो पिस जाएगी, मिट जाएगी, तो मिजोरम में है। नेक्स्ट है लाई हरीबा महोत्सव। लाई हरीबा महोत्सव, लाई हरीबा महोत्सव त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के वासी द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। लाई हरीबा कहाँ के वासी मनाते हैं? त्रिपुरा। लाई हरीबा आप ऐसे लिखेंगे, लाई हरीबा डैश त्रिपुरा। यह एक तरह का महोत्सव है और जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। जब आप पूर्वोत्तर भारत का नक्शा देखेंगे तो वहीं पे त्रिपुरा आपको दिखेगा, और त्रिपुरा जो है वहाँ पर लाई हरीबा महोत्सव मनाया जाता है। तो अच्छे से याद करते चलिए, नोट करते चलेंगे, रिमेंबर करते चलेंगे तो याद हो जाएगा। तो चपचारकूट कहाँ है? मिजोरम में है। लाई हरीबा कहाँ है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है शंगाई। शंगाई, शंगाई, शंगाई जो है वो मणिपुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। शंगाई जो है वो मणिपुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है बच्चों। शंगाई मणिपुर में मनाया जाता है, और मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो 7 सिस्टर में शामिल है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखना है कि जो शंगाई है वो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बच्चों? मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हॉर्नबिल महोत्सव। तो हॉर्नबिल में देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ न दिख रहा होगा, न को बाहर निकाल लेंगे और सीधे कर देंगे नागालैंड। नागालैंड। तो हॉर्नबिल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा गया है अभी एग्जाम में आपके, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके काम करेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। मतलब कि इसका अर्थ ये हो गया कि नागालैंड में मतलब साल में होने वाला सबसे बड़ा जो है ये महोत्सव है। और आपको नागालैंड से एक और फैक्ट आना चाहिए कि 7 सिस्टर में है। साथ ही साथ नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। अदर स्टेट की ऐसी नहीं है, नागालैंड की है। तो हॉर्नबिल नागालैंड। नेक्स्ट बथकुम्मा महोत्सव। बथकुम्मा, बथकुम्मा, तो बथकुम्मा
तेलंगाना में है। बथकुम्मा तेलंगाना में फूलों का पर्व है बच्चों। बथकुम्मा जो है ये तेलंगाना में मनाए जाने वाला फूलों का पर्व है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, फूलों का पर्व है बच्चों। कैसा पर्व है? फूलों का पर्व है तेलंगाना, बथकुम्मा। तो तेलंगाना आपको जैसा कि याद है 2 अक्टूबर 2014 इसका गठन का डेट है। और यहाँ पर एक फूलों का पर्व भी मनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बथकुम्मा। बथ मतलब जैसे बात होता, बाथ टब होता है, उसमें जब स्नान करते हैं तो अगल बगल फूल होता है कि नहीं, तो उसकी एक अलग ही सुगंध आती है। पिक्चरों में भी देखा होगा आपने। तो बथकुम्मा महोत्सव तेलंगाना में है, ठीक है ना। चलिए, अंबुबाची। अंबुबाची देखिए, अ से अंबुबाची है, अ से अंबुबाची है, अ से असम है। ऐसे सेट कर लीजिए, एक टोन सेट कर लीजिए, है ना। जो अंबुबाची है वो मेला कहाँ लगता है बच्चों? असम में लगता है, कामाख्या धाम पर लगने वाला मेला है बच्चों। तो अ से अंबुबाची, अ से असम, एक तो ये फैक्ट याद कर लीजिए। और दूसरा देखिए, कामाख्या धाम की अगर हम बात करें तो एक सेपरेट क्वेश्चन पूछता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो भी असम में ही स्थित है। और एक और फैक्ट असम से आता है, मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? वह भी असम में है, जो कि बाघ के लिए, बाघों के लिए जाना जाता है। तो देखिए 3 फैक्ट थे, मैंने यहाँ से कवर कर दिए। पहला अंबुबाची, अ से अंबुबाची, अ से असम, मानस, और तीसरा हमारा कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। तीनों फैक्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, छोटा छोटा नोट डाउन कर लीजिए, और नोट्स को रेगुलर रिवीजन वाले उसमें डाल दीजिए मोड में। ना आपका तैयार हो जाए तो मुझसे आप कहिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महापुष्करम त्यौहार। महापुष्करम त्यौहार कावेरी नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाला त्यौहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महापुष्करम त्यौहार कावेरी नदी के तट, कावेरी नदी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा जिसे कहा जाता है, कावेरी नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाला त्यौहार है। और आपको पता होना चाहिए 12 वर्ष में तो कुंभ मेला भी लगता है, जो महाकुंभ मेला। तो कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, 4 जगह लगते हैं। परीक्षा का प्रश्न है, प्रत्येक 12 वर्ष में जो महाकुंभ लगता है वो कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद लगता है, नासिक लगता है, हरिद्वार लगता है और उज्जैन लगता है। याद हो रहा होगा। वीडियो पूरा देखिए, सेशन को जो है शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो जैसा खजुराहो से स्पष्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यह नृत्य महोत्सव होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन अपने यहाँ लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को आकर्षित करने के लिए खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजिली। अगर जिसको खजुराहो के बारे में पता है वो तुरंत बता देगा, बट ये नहीं बता पाएगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु है, किसको बढ़ावा देने हेतु है। तो खजुराहो है, खजुराह, राह मतलब क्या होता है? जिसपे हम चलते हैं, और जो भी यात्री होते हैं वो पर्यटन के लिए राह पे ही तो चलते हैं। तो याद करिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ही खजुराहो नृत्य महोत्सव है। याद कर डालिए जैसे बता रहा हूं। चलिए इंपॉर्टेंट, ओणम। ओणम कहाँ है बच्चों? ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ओणम जो है वो केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। और आपको पता होना चाहिए कि जब केरल और तमिलनाडु में जब पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, तब नीलगिरी पहाड़ियों का जो है निर्माण होता है। और केरल, ये वही वाला केरल है। देखिए जब मैप में आपको मैं हल्का सा बता दूं, इधर पड़ेगा केरल, ये केरल है, और यहीं पर है ओणम महोत्सव मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सागा दावा। सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अब सा से सागा दावा है, सा से सिक्किम है, ऐसे याद कर डालेंगे आप। वन फैमिली वन जॉब देने वाला देश का प्रथम कैसा है? जैविक राज्य है। तो कई सारे फैक्ट सिक्किम से भी निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? सबसे पहला, सागा दावा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तुरंत दिमाग में आएगा, सिक्किम में मनाया जाता है। वन फैमिली वन जॉब देने वाला सिक्किम। तीसरा फैक्ट, देश का प्रथम जैविक राज्य। चौथा फैक्ट, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेपाल, भूटान और चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान महोत्सव। खान महोत्सव
अरुणाचल प्रदेश में मीजी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है बच्चों। खान महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरा फैक्ट, जो मीजी जनजाति है वो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ये भी आपसे सेपरेटली पूछ लेगा, क्योंकि वो तो प्रश्न बनाने के लिए आया है तो कुछ भी बनाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, भूलना नहीं है। अगर खान महोत्सव पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश ही लगाएंगे। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश आता है। और सबसे पहले ये भी पूछता है कि सूरज कहाँ उदित होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी अरुणाचल है। मीजी जनजाति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान देना है। और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य अगर देखा जाए तो अरुणाचल ही है। तो कई सारे फैक्ट हमारे सामने आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बेटा जो मैं साइड में फैक्ट बता रहा हूँ उनको भी नोट करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही आ जाते हैं आपके पास, फिर हम लोग को याद नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। फागली, फागली हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक फागली महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, फागली कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक तरह का त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक तरह का त्यौहार है। जो कुटपुई त्यौहार मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा जो है एकता का प्रतीक है। तो कुटपुई ऐसे भी आ सकता है, हो सकता है कि जो ना लिखे कुटपुई लिखे। तो कुटपुई त्यौहार जो है ये भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। जो कुटपुई त्यौहार है ये भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। ये मिजो जनजाति की एकता का प्रतीक है। मतलब इसका ये हुआ, कुटपुई त्यौहार जब मिजोरम में मनाया जाता है तो इसका आशय ये होता है कि मिजोरम में जो मिजो जनजाति के लोग हैं उनके अंदर कितनी एकता है, यह दर्शाता है कुटपुई त्यौहार। ठीक है, चलिए कुटपुई मिजोरम, कुटपुई मिजोरम। नेक्स्ट है शिगमो महोत्सव। शिगमो देखिए ग बीच में छिपा हुआ आधा ग, उसको बाहर निकाल के पूरा ग करिए। और गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक बसंत त्यौहार है। याद करिए शिगमो, तो शिगमो में आधा ग को बाहर निकाल के इसको पूरा ग करिए। और गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक बसंत त्यौहार है। शिगमो कहाँ बच्चों मनाया जाता है? गोवा में। और एक और फैक्ट याद आता है, गोवा जो है वो पश्चिमी तट पर है, महाराष्ट्र के पास। और गोवा की पीसीआई सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। तो पीसीआई मैक्सिमम कहाँ है बच्चों? गोवा में है। और मिनिमम कहाँ है? बिहार में है। और शिगमो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना का पारंपरिक लोक उत्सव है। तो बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। शिगमो कहाँ है? गोवा में। कुटपुई कहाँ है? मिजोरम में। फागली हिमाचल प्रदेश, खान अरुणाचल, सागा सिक्किम, ओणम केरल, खजुराहो एमपी, महापुष्करम कावेरी नदी के तट पर, अंबुबाची असम में है, बतकुम्मा तेलंगाना, हॉर्नबिल नागालैंड, संगाई मणिपुर, लाईहरीबा त्रिपुरा, चपचारकूट मिजोरम। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं आपको बता नहीं सकता है। क्वेश्चन एक जो है जरूर आएगा। तो वीडियो कैसा लगा सेशन को शेयर करिए, बेटा नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।